हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पता है मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के मोमेंट्स शेयर करना ना अब मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट सा बन गया है। और अगर मैं ऐसा ना करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इस चीज़ को बहुत मिस कर रही हूँ। पता, मैं इतने वीडियोस बना चुकी हूँ लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाए कि सब कुछ होते हुए भी मैं वीडियोस एडिट क्यों नहीं कर पाती। पता, इससे पहले ना जय के होने से पहले हम सुबह उठते थे, सजते थे, संवरते थे, टिप टॉप बनते थे, गाड़ी उठाते थे, ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, डांस वीडियोस बनाते थे, यूट्यूब की वीडियोस बनाते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। अब हम हैं फुल टाइम मॉम। तो जी हफ्ते में 2 दिन उठती हूँ सुबह जल्दी जल्दी। और ये 2 दिन मैं इसलिए जल्दी उठती हूँ क्योंकि इन 2 दिन नव्या ने ऑफिस जाना होता है। और इसी 2 घंटे में या 1.5 घंटे में सुबह 6 बजे उठती हूँ और 6 से 8 में जितना मेरे पास टाइम होता है उसी में मुझे सारे घर किचन के काम करने हैं, सारे दिन के काम करने हैं। इसी टाइम पे मुझे नव्या का ब्रेकफास्ट बनाना है, अपना ब्रेकफास्ट, पापा का, टॉरो का, लंच, जय के खाने का, सब इसी टाइम पे होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में बच्चा आता है ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। फादर की लाइफ में भी बदलाव आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आता, लेकिन जितना माँ की लाइफ में बदलाव आता है ना उतना किसी की लाइफ में बदलाव नहीं आता। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइफ पहले बहुत हैपनिंग थी, लाइफ अब भी बहुत हैपनिंग है अपने अपनी तरीक़ों से। बट हाँ, मदर की लाइफ बहुत बदल जाती है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। प्रोफेशनली आपकी जो करियर है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। पर्सनली जो आपका मेंटल लेवल है, आपकी बॉडी बदल जाती है, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, काफ़ी कुछ बदल जाता है। बाय नो मीन्स मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड भी लगता है कि नाउ आई एम अ मदर। बट हाँ, लाइफ काफ़ी बदल जाती है। और कभी कभार आपको लगता है यार पहले वाली लाइफ तो बहुत ही ईजी थी, अब तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो गई है। बट दूसरा सच ये है कि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, आपको पता ही नहीं लगता। और देखते ही देखते जय अब 8 महीनों का हो गया और मुझे ऐसा लगता है यार अभी कल की बात है। तो जी अपनी अच्छी बातें भी हैं, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग बातें भी हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आई इन्जॉय दिस टाइम। आई नो कि मैं प्रोफेशनली काफ़ी स्लो हो गई हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ स्लो हो गई है, मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं बना पा रही। बट देन आई थिंक कोई बात नहीं यार, मैं थोड़ी सी बात है, जैसी जय बड़ा होगा मैं बनाऊंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी आई एम एबल टू मेक दिस वीडियो। जी यहाँ पे हमने अपना सारा काम कर लिया। एंड जब आप लोग बोलते हो ना कि आप अपने हस्बैंड को कैमरा के सामने क्यों नहीं लेके आते, तो दैट्स नॉट मी जी। अब हस्बैंड इतना लंबा है तो हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो यहाँ पे नव्या का खाना बना दिया, नव्या का लंच पैक हो गया, एंड यहाँ पे हमारे छोटे जनाब भी उठ गए। एंड नाउ मेरा काम यहीं पे, मुझे सारा काम रोकना पड़ेगा। एंड नाउ आई हैव टू बी विद जय। तो यहाँ पे जैसे ही जय उठा मैं जय को ऊपर लेके सुलाऊंगी और जैसे ही जय सो जाता है मैं नीचे आके अपने लंच की तैयारी करती हूँ। ये जो सारी क्लिप्स हैं ना, ये एक दिन के नहीं हैं, ये डिफरेंट टाइम पे लिए गए हैं क्योंकि फुल टाइम मदर, किचन का सारा काम करना और कैमरा संभालना, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। तो जो क्लिप्स हैं वो किसी दिन लिए हैं, कोई किसी दिन के लिए, बट आपको पता लग जाएगा कि रूटीन कैसा है। तो यहाँ पे जी जनाब उठ गए हैं। जय की प्रॉब्लम ये है कि ये 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं सोता। यूजुअली बच्चों की नैप होती है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2-2.5 घंटे की, बट जय की ऐसे नहीं है। और एक बार ये उठ गई तो अब इन्हीं के रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। इस मामले में मुझे गोरो की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने अपने बच्चों का रूटीन सेट किया हुआ है कि बच्चा सुबह 7:30 उठेगा, 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा, फिर 2 घंटे की नैप है, फिर लंच टाइम, फिर 2 घंटे की नैप और फिर 7:30 बजे बच्चा सो जाएगा। इस मामले में मुझे लगता है कि मेरी गलती है कि मैं जय का रूटीन सेट नहीं कर पाई। हाँ, उसका रूटीन है, मैं ऐसा नहीं कह रही उसका रूटीन नहीं है, बट वो ऐसा नहीं होता कि अगर इस टाइम पे सोना है तो इस टाइम पे सोना है। उस मामले में आई टोटली ब्लेम माई सेल्फ। बट अगेन फर्स्ट टाइम मदर बने हैं, चीज़ें नहीं पता होती। सेकेंड टाइम में ना देखना मैं कैसे अपने दूसरे बच्चे को ताड़ के रखूँगी और पूरा रूटीन बना के रखूँगी। बट इट्स कहना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपका बच्चा सो के उठ जाता है, अब कई बार इतनी कोशिश कर लो वो नहीं सोता। अब जैसे 25 मिनट के बाद उठा है तो उसके बाद मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ वो नहीं सोता, और वो 1 से 2 घंटा तब सोएगा अगर मैं उसके साथ सोऊंगी। बट अगेन दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगेन आप कुछ चीज़ें
आपके हाथ में नहीं होती। तो नव्या से भी मेरी कई बार बहुत बहस हो जाती है। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि बच्चे का रूटीन सेट करो, तुम रूटीन सेट नहीं करती। बट आई नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट एनीवेज, यहाँ पे जी हमने जय को तैयार कर दिया, और इसको तैयार करने के बाद अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी और इसकी इस चेयर पे इसको बिठा के इसको ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, और इसको थोड़ी देर इसके टॉयज़ दे दूंगी जितनी देर में मैं इसका सारा का ताम झाम रेडी करती हूँ। और साथ ही में मैं अपना खाना भी, ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ कि इसके साथ साथ मैं भी खा लूँ, क्योंकि इस टाइम तक मुझे भी बहुत भूख लग जाती है। एंड ऑफ कोर्स आई नर्स मैं उसको फीड करवाती हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना भी साथ में ध्यान रखूँ। तो यहाँ पर जितनी देर में जय बैठा है अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ा बहुत काम है वो फटाफट से निपटा लूँ। और यहाँ पे जब जय को बहुत भूख लग जाती है, मुझे पता लग जाता है, और मैं उसको तभी खाना देती हूँ जब मुझे पता है दैट ही इज़ वेरी हंग्री। मैं ये नहीं करती कि उसको बस अभी खाना देती रहूँ। आई रियली वांट कि उसको पता लगना चाहिए कि उसको भूख है, वो तब खाना खाए, सो दैट ही अप्रिशिएट्स एवरीथिंग। सो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे किचन का काम करती हूँ, और जैसी जय मुझे लगता है कि जय इज़ हंग्री ना, तो वैसे उसको फटाफट खाना रेडी करके देके अपना भी खाना रेडी करके हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। तो ये अभी तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट कराने के बाद इसको फिर से मैं ऊपर लेके जाऊँगी, इसको नर्स करूँगी थोड़ी देर के बाद, एंड देन ही स्लीप्स, ही गोज़ बैक टू स्लीप। तो पता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करके बोलती हूँ कि मम्मा हमने भी आपको इतना ही तंग किया। तो मम्मा मुझे बोलती है बेटे बच्चे तो ऐसे ही पलते हैं। तो दैट्स सो ट्रू, बच्चे ऐसे ही पलते हैं, इट्स नॉट वेरी आसान। तो यहाँ पे जब जय ने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करवा दिया, यहाँ पे बस इसको मैं स्लीपिंग सैक डलवा के इसको दूसरी नैप के लिए यहाँ पे अब हम रेडी कर रहे हैं। इसकी जो दिन वाली नैप्स होती है ना, वो दिलवाने से पहले मैं इसको ये स्लीपिंग सैक डलवा देती हूँ। कहते हैं कि ये डाल के बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे हग करके रखा हो और थोड़ी ज़्यादा देर सोते हैं। पर्सनली समटाइम आई फील इट वर्क्स, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, दिल की तसल्ली के लिए मैं पहना देती हूँ। जहाँ 20 मिनट सोना है वहाँ 25 मिनट सो जाता है ये डाल के। बस इसको ऐसे स्लीपिंग सैक डलवा के एंड इसको रॉकिंग चेयर पे रॉक करके मैं इसको इसकी क्रिब में डाल दूँगी। और ये वाला टाइम ना सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, क्योंकि जब आप बच्चे को क्रिब में डालते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसको मैं 30-35 मिनट रॉक करती हूँ, और जैसे ही क्रिब में डालती हूँ वैसे ही अपनी आंखें खोल लेता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि इसको ऐसे रखना कि ये बस उठे ना, और वहीं पे पता लग जाता है कि हाँ आप काम कर पाओगे कि नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी टाइम होता है। और इस टाइम पे तो ना मैं अपनी सांस भी रोक लेती हूँ कि कहीं मेरी सांस की आवाज़ से भी उठ ना जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं दबे पैर जाती हूँ, और वहीं से या तो टॉरो नीचे से भौंक पड़ेगा, नहीं तो नव्या इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मार देगा। फिर मैं बोलती हूँ प्लीज़ कोई शोर ना मचाए। तो यहाँ पे इन जनाब को लटा के दबे पाँव हम दरवाज़ा बंद करके नीचे जाएंगे, क्योंकि मन में लालच ये होता है भाई तू सोएगा तो मैं घर के काम कर पाऊँगी। और आप जितना मर्ज़ी कह दो कि नहीं कोई बात नहीं, घर के काम नहीं होते रहेंगे, नहीं, हमें ही करने पड़ेंगे और हमें ही पता है। और यहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, एक लंबी सुख की सांस। उसके बाद मैं नीचे आके अपनी किचन संभालती हूँ, बर्तन स्टैक करती रहती हूँ जो भी डिश वॉशर पे लगाने हैं, या अगर वो डिश वॉशर सुबह से खाली नहीं किया तो वो खाली करती हूँ। और उसके बाद पापा का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अब तक टाइम कुछ 12:30 या 1 बज जाते हैं। पापा काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि वो सुबह एक बार चाय और वो प्रोटीन शेक पीते हैं अपना एक्सरसाइज करके। तो उनका ब्रेकफास्ट बनाना है सुपर ईजी, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं होती, और वो बन भी बहुत जल्दी जाता है। और ये करने के बाद एक बार किचन सारी क्लीन करने के बाद मुझे पता है कि हाँ अब मुझे किसी का बात की टेंशन नहीं, क्योंकि सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया, जय ने कर लिया, मैंने कर लिया, नाउ वी आर गुड। दोपहर की हमें कोई इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि पापा करते नहीं है, नव्या ऑफिस जा चुका है, मेरी अपने आप मैं मुझे लगता है कि ठीक है मेरी कोई टेंशन नहीं। आने के बाद मैं जय को नर्स करके और उसके साथ ही कुछ देर सो जाती हूँ ताकि वो सोया रहे। तो 1.5-2 घंटा वो सोया रहता है। और उठने के बाद जब टाइम कुछ 3-3:30 होता है, और अगर मौसम अच्छा हो जो कि बहुत कम होता है, अगर पॉजिटिव में वेदर हो तो मैं जय को बाहर वॉक के लिए लेके जाती हूँ। बट यहाँ पे टेम्परेचर आजकल बहुत ज़्यादा ही ठंड है, -25 तक जा रहा है, तो वैसे ये काफ़ी कम होता है। बट अगर कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं जय को अच्छे से कवर करके इसको स्वेटर वगैरह, बुने हुए स्वेटर, नानी के बुने हुए स्वेटर पहना के इसको वॉक के लिए ले जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार चाहे ठंड बहुत है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए कि बाहर की हवा भी लेनी बहुत ज़रूरी है। बट अगेन एज आई सेड, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव में है मैं तभी इसको लेके जाती हूँ।
और वॉक करने के बाद एक चीज़ जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और आप लोगों को भी प्राउड होगा मेरे पे, कि जी मैंने 10 किलो भार कम कर लिया है। जब जय हुआ था तो मैं 72 kg थी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले आई वॉज 55 kg, देन आई रीच 75 kg, और जब जय की डिलीवरी के बाद मैं 71 kg थी, एंड नाउ आई एम 61 kg। खैर इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, वो पूरी डिटेल वीडियो पे हम बात करेंगे। तो ये जो है जी, मैं 30 मिनट का वर्कआउट रोज़ करती हूँ, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई फादर इन लॉ, जिनकी वजह से मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जय उनको पकड़ा देती हूँ। एंड फिर उसके बाद ये जय का रात का डिनर। आई एम श्योर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नव्या कहाँ है, वो कोई हेल्प क्यों नहीं करवाता। पहली बात, ये 10 मिनट की वीडियो से आपको नहीं पता कि नव्या की क्या सपोर्ट हो, मैं आपको बताती हूँ। तो मोस्टली जय को मैं संभालती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है कि मैं इंडिया में एंकर थी, एमसी थी, और जब मैं कनाडा मूव हुई तो 2019 में मैंने कुछ शोज़ किए, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तब बाय गॉड ग्रेस अब मुझे दोबारा से शोज़ मिलने शुरू हो गए हैं। तो जब कभी मैं किसी भी शो में जाती हूँ तो पीछे से नव्या ही जय का पूरा ध्यान रखते हैं। कई बार मुझे शो में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, कभी उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। जैसे ये वाला शो है, इसमें मुझे 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि यहाँ पे 250 लोग ही थे। लेकिन उसके बाद जो मैंने शो किया वहाँ पे 700 लोग थे, वो काफ़ी लंबा शो था। तो जब कभी मैं बाहर जाती हूँ तो नव्या पूरी ड्यूटी देते हैं। तो 10-15 मिनट की वीडियो देख के शायद आपको पूरा पिक्चर नहीं पता लगती, बट ऑल आई वांट टू से जी, बिल्कुल एक दूसरे की सपोर्ट से ही है। पेरेंटहुड इज़ नॉट ईजी, बट एट द सेम टाइम वी बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर। हम जितना एक दूसरे को बेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव दिस गाय इन माई लाइफ, बोथ दीज गाइज। एंड येस जी, ये है हमारा रूटीन, एंड मेरे पास बहुत सारी और भी वीडियोस हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। होपफुली मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो से मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स। और अपना प्यार जय पे ऐसे ही करते रहे, शावर करते रहे, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। जल्दी मिलेंगे।